कंपनी लेके आई है जिसका नाम है इसजैक। सरस्वती सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था ये पहले, और अब ISGEC के नाम से आप इस काउंटर को जानते हैं। ये कंपनी भी बॉयलर्स बनाती है और शुगर प्लांट्स सेटअप करती है, कम से कम यूपी में और उत्तरी भारत में। यहाँ पर भी आपने बहुत बढ़िया इजाफा देखा है। 450 रुपए का जो प्राइस था वो अब आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले 3 महीने में लगभग 800 रुपए के ऊपर। अक्सर यतिन जी ने भी यहाँ पर अपने डीलिंग रूम चेक में इस चेक की चर्चा की है। स्टॉक आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर कुछ ही देर में आता हुआ दिखेगा। हर्षिता जी, तो दो तरीके हैं बेसिकली एथेनॉल प्ले का पूरा फायदा उठाने के लिए। या तो आप इस तरह की हैवी इंजीनियरिंग कंपनियां लीजिए या फिर सीधे चीनी कंपनियां जो एथेनॉल की कैपेसिटी खुद बढ़ा रही हैं। अच्छा शैल, कुछ और स्टॉक्स, क्योंकि हमने बात की ग्रैन्यूल्स की, एक कॉल आया टोरेंट फार्मा पर, एक और ट्रेड दिख रहा है और डीवीज लैब पर। तो 3 फार्मा कंपनियों का हमने जिक्र किया। एक और ट्रेड ग्लेनमार्क फार्मा में देख लेते हैं, क्या ये भी फायदे का सौदा रहेगा? क्योंकि मैं वायदे लिहाज से देख रही हूं, वॉल्यूम एक्शन इसमें जोरदार आज के सत्र में देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट में बढ़त है, 4.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा। और स्टॉक देखिए, सुबह में कहा था और धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन चढ़ा है, यहाँ पर लोगों ने अपनी पोजीशंस भी थोड़ी सी बढ़ाई हैं। आशीष भैती, वायदे में ये ग्लेनमार्क फार्मा का क्या रुझान है, ये बताइए। क्या सीधा फ्यूचर में पैसे लगाए या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड भी आपको दिख रहा है? हर्षदा जी, इसमें फ्यूचर में इजी रहेगा क्योंकि आईवी बहुत स्पाइक ऑलरेडी हो चुका है इसमें, तो फ्यूचर में काफी इजी रहेगा। 680 का टारगेट तो ये एक्चुअली मेरा कल का BTST भी आप बोल सकते हो, 680 ये कल ही दिखा सकता है। इसको जो स्टॉप लॉस है वो 645 वुड बी अ गुड स्टॉप लॉस। 645 का स्टॉप लॉस। आशीष भैदी की लिंक को थोड़ी सी रिफ्रेश करेंगे, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है, लेकिन उन्होंने जो लेवल्स बताए मैं दोहरा देती हूं। ये BTST के तौर पर भी काम कर सकता है स्टॉक, तो 680 का इनका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस आप 645 पर लगाकर चलेंगे तो वो सबसे सेफ लेवल रहेगा। देखिए, जुलाई फ्यूचर्स करीब करीब 3% की तेजी दिखा रहे हैं। बात करते करते 670 तक के लेवल्स तो आ ही गए, 671 भी पार कर लिया। तो मोमेंटम ट्रेड ये साफ है और यहां पर अब भी मौका है तेजी की पोजीशन खड़ी करने का। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है ग्लेनमार्क पर। मेरे ख्याल से हर्षिता जी, आपको बाजार में शक्कर और घुलती हुई दिख रही है। वापस द्वारिकेश का स्टॉक लाइए स्क्रीन पर। अब आपके सामने जो प्राइस द्वारिकेश पर आता हुआ दिख रहा है वो है 81.65। तो एक शानदार मोमेंटम आपको चीनी के काउंटर्स में शुरू होता हुआ दिखा है। हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने एक स्टैक प्रस्तुत करेंगे जिसमें आपको धामपुर की तेजी, अवध शुगर का एक अच्छा मोमेंटम, उगर शुगर में एक बढ़िया प्राइस और खासकर त्रिवेणी और द्वारिकेश की जो तेजी है वो स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। साथ ही साथ जो स्टॉक हम लोग पिछले 2 या 3 दिन से मार्क कर रहे हैं वो है तेजी रेन इंडस्ट्रीज में। आपके सामने स्टॉक प्रस्तुत है। दिन भर का जो हाईएस्ट लेवल जो स्क्रीन पर था वो था लगभग 236 रुपए और आपके सामने अब एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि जो आप प्राइस अब देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ वो है लगभग 15 लाख शेयर का, और अगर आपने कल की वॉल्यूम देखी तो वो थी लगभग 16,60,000 शेयर। तो अगले 1 आध घंटे में यहाँ पर आपको एक बढ़िया वॉल्यूम ब्रेकआउट रेन इंडस्ट्रीज में भी होता हुआ दिखेगा। 233.30 का प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर। हर्षिता जी, हाँ, तगड़ा एक्शन। रेन इंडस्ट्रीज चार्ट मेरे ख्याल में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है, अब आया फाइनली 3% ऊपर 233 तक के लेवल्स, लेकिन जैसे शैल कह रहे थे तगड़ा मोमेंटम प्ले और ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉल्यूम एक्शन जबरदस्त देखने को मिला है, जमकर तेजी बनती हुई। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स पर नजरें डाले, लेकिन मुझे लगा कि एक बार इंडेक्स में क्या हो रहा है, यानी कि निफ्टी की क्या चाल है, उस पर भी ध्यान डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिएगा 55 अंकों की गिरावट, सिर्फ 55 अंकों की गिरावट रह गई है, तो स्थिर है। लेकिन निचले स्तरों से भारतीय एयरटेल में कुछ थोड़ी रौनक और बढ़ती हुई, 1.5% ऊपर। बजाज फिनसर्व जिस पर हमने एक बाय कॉल दिया है वो 4% ऊपर है और बजाज फाइनेंस में भी देखिए खरीदारी के ही सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये वही कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते, और आशीष को फिर जोड़ने का सही मौका है शायद। बिल्कुल, वो आपको बताएंगे कि किन किन कंपनियों के नतीजे आएंगे अगले हफ्ते के लिए, क्या क्या ट्रिगर्स हैं, उस पर हम कुछ फंडामेंटल बातचीत भी करेंगे और जो खास नतीजे आएंगे सुमित से भी बात करेंगे। आशीष, बताइए अगले हफ्ते कहां पर बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड है? अरे एक्शन पैक्ड हफ्ता होगा, तो रिजल्ट सीजन जैसे आपने सही कहा वो पिकअप होता हुआ नजर आएगा। काफी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स लाइंड अप होंगे,
जोमैटो का मेगा आईपीओ शुरू होगा। मॉनसून की प्रोग्रेस पे बाजार खास तौर पर नजर रखेगा। अब तक ठंडा रहा है, आईएमडी कह तो रही है अगले हफ्ते रिवाइवल देखने को मिलेगा। अच्छा, काफी